नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी शुरुआत जो शून्य से हुई हो, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था और फिर बस एक दिव्य चिंगारी और सब कुछ बदल गया। ये कहानी है मां कुष्मांडा की, हमारे ब्रह्मांड की रचयिता की। चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक ऐसे समय की जब खुद समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। कोई सितारे नहीं, कोई आकाशगंगा नहीं, कोई जीवन भी नहीं। मतलब चारों तरफ बस एक कभी ना खत्म होने वाला शून्य था। घना गहरा अंधेरा, एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा खालीपन जो मानो किसी दिव्य शक्ति के आने का इंतजार कर रहा हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस घोर अंधेरे से इतने खूबसूरत, इतने जीवंत ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो हुआ कैसे? कैसे हुई है सृष्टि की शुरुआत? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है अंधकार से प्रकाश के उस सफर से। ये बात है उस एक पल की जब एक निराकार, एक दिव्य रोशनी हर दिशा में फैल गई। और पता है वो रोशनी कैसे आई? कहते हैं कि जब मां कुष्मांडा मुस्कुराईं तब इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। सोचिए, उनकी बस एक दिव्य मुस्कान और वो अनंत अंधकार एक जिंदा धड़कती हुई दुनिया में बदल गया। तो ये है मां कुष्मांडा, इन्हें आदिशक्ति भी कहते हैं। मतलब वो सबसे पहली, सबसे मौलिक ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। और अपनी उसी मुस्कान से उन्होंने एक ब्रह्मांडीय अंडे को जन्म दिया जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी से पूरी सृष्टि का उदय हुआ। एक मुस्कान और एक पूरा ब्रह्मांड, है ना हैरान करने वाली बात? पर यह हुआ कैसे? इसका जवाब मजे की बात है कि उनके नाम में ही छिपा है। चलिए उनके नाम के अर्थ को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, उनका नाम है कुष्मांडा। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु जिसका मतलब है थोड़ा सा, ऊष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा, और अंडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। तो जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है वो जिन्होंने छोटे से गर्म ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया। वाह, कितना गहरा अर्थ है ना? पर उनकी शक्ति सिर्फ ब्रह्मांड बनाने तक ही नहीं रुकी। मां कुष्मांडा का हमारे सूर्य के साथ भी एक बहुत ही अनोखा और गहरा रिश्ता है। और यही रिश्ता उनकी कहानी को और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में इतनी शक्ति और क्षमता है कि वो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में, उसके कोर में रह सकती हैं। असल में उनका जो तेज है ना, वही सूर्य को उसकी चमक, उसकी सारी ऊर्जा देता है। उनके बिना तो सूर्यदेव भी शक्तिहीन हो जाएंगे। वही तो हैं सारी ऊर्जा का असली परम स्रोत। अब मां कुष्मांडा को हम अष्टभुजा देवी के रूप में भी जानते हैं। अष्ट यानी 8, भुजा यानी हाथ। तो उनकी 8 भुजाएं हैं और उनके हर हाथ में जो वस्तु है ना, उसका एक बहुत शक्तिशाली मतलब है। तो चलिए देखते हैं। उनके हाथों में कमंडलू है जो जीवन का प्रतीक है। धनुष और बाण ऊर्जा को दर्शाते हैं। कमल पवित्रता का प्रतीक है तो चक्र धर्म का, गदा शक्ति का प्रतीक है और जपमाला भक्ति का। उनके एक हाथ में अमृत कलश है जो अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देता है और एक हाथ अभय मुद्रा में है जो हर डर से मुक्त होने का आशीर्वाद देता है। तो अब ये समझते हैं कि मां कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को क्या मिलता है। उनकी उपासना करने से कौन-कौन से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा हमारे अनाहत चक्र यानी कि हमारे हार्ट चक्र को नियंत्रित करती है। इससे होता यह है कि जीवन में प्रेम, करुणा और एक इमोशनल बैलेंस आता है, जिससे एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। कहते हैं उनकी कृपा से रोग और बीमारियां दूर होती हैं, जीवन में समृद्धि, शक्ति और एक तरह की ओवरऑल वेलनेस आती है। वो अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। शरीर में जो ओजस होता है यानी हमारी वाइटल एनर्जी, उसको बढ़ाकर उम्र को भी नियंत्रित करती हैं। उनकी पूजा से जीवन के सारे दुख और डर मिट जाते हैं और मन में एक स्पष्टता और शांति आती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा का समापन उनके इस पवित्र मंत्र के साथ करते हैं। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का एक माध्यम है जो हमें शांति और कृपा से भर देता है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। याद रखिए, उनकी एक मुस्कान ने ब्रह्मांड बनाया और उनकी वही कृपा आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकती है।